बोकारो दिन भर में आज बालीडीह पुलिस ने क्यों किया एक बस को जब्त, बताएंगे। 150 सफाई कर्मियों की हुई कोरोना जांच, इसकी भी बात करेंगे। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन आज क्या क्या हुआ, इसकी भी करेंगे चर्चा। सप्ताह के दूसरे दिन एक बार फिर स्वागत है आपका बोकारो दिन भर में। मैं अजय राज। आज की कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे वाटर प्यूरीफायर की और आरओ को खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, इसकी भी करेंगे चर्चा। साथ ही साथ आज से शुरू हुआ 10वीं और 12वीं का कंपार्टमेंट एग्जाम। खबरों में बोकारो जिले के 9 प्रखंडों पर भी होगी नज़र और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। रविवार को राज्यसभा में हुए हंगामे पर सियासत आज भी जारी रहा। हालांकि निलंबित सांसदों ने धरना वापस ले लिया है, लेकिन विपक्ष ने राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। वहीं रविवार की घटना से व्यथित होकर राज्यसभा के उपसभापति 24 घंटे के उपवास पर गए। कृषि बिल को लेकर किसानों का विरोध अभी भी जारी है। सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए आज से सीबीएसई के 10वीं और 12वीं क्लास के कंपार्टमेंट एग्जाम हुए शुरू। भारत में कोरोना के 55.5 लाख के पार। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1153 लोगों की हुई मौत, तो वहीं कोरोना से अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक। दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5000 के पार। सप्ताह के दूसरे दिन सेंसेक्स 300 अंक और निफ्टी 96 अंक गिर कर बंद हुआ। सोने की कीमत 670 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 6400 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहा। आज महागामा से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे ट्रैक्टर से झारखंड विधानसभा पहुंची। उन्होंने केंद्र में किसान विरोधी बिल पास होने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध कुछ इस तरह से किया। और वहीं नियोजन नीति पर झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के लिए राज्य सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए भाजपा विधायकों ने सदन में हंगामा किया। राज्य सरकार के गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग ने विधानसभा में जानकारी देते हुए कहा कि झारखंड के होमगार्ड जवानों को बिहार की तर्ज पर सुविधाएं नहीं मिलेगी। राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर स्पष्ट किया है कि बिहार सरकार की तर्ज पर होमगार्ड जवानों को भविष्य निधि योजना, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना का लाभ देने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। झारखंड में कोरोना मामले 13,000 के पार। अब तक कोरोना से 626 लोगों की हुई मौत। यह तो थी देश दुनिया की खबरें। अब नज़र डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। पर बात एक बड़ी खबर से। 6 सितंबर 2020 को हुई ऋतुडी में गोलीकांड के मामले को बोकारो एसपी चंदन कुमार झा ने सुलझा लेने का दावा किया और साथ ही इस मामले के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। ये 6 सितंबर को रात में लगभग 8 बजे माराफारी थाना क्षेत्र में ऋतुडी एक मार्केट है, जहाँ पे कि गुप्ता स्टोर नामक दुकान में गोली चलने की घटना हुई, जिसमें अनफॉर्चुनेटली एक राजू गुप्ता नाम के जो दुकानदार थे, दुकान मालिक थे, उनकी मृत्यु हो गई और उनके भाई सुरेश गुप्ता थे जो गंभीर हुए थे, काफ़ी गंभीर रूप से जख्मी हुए थे। उसमें हम लोगों ने रांची एसएसपी से और बाकी लोगों से टाई अप करके मेडिका से टाई अप करके उनको टाइमली मेडिका शिफ्ट कराया और उनकी जान अच्छे से उसमें बच सकी। उसमें ये हमारे लिए भी बोकारो पुलिस के लिए एक बड़ी घटना थी, जिसमें हम लोग पिछले 15 दिनों से लगे हुए थे। सारे क्रिमिनल्स को खंगालने के बाद हम लोग को एक सूचना मिली कि एक भानु माझी करके एक अपराधी है, जो बोकारो से भी जिसका लिंक है और जमशेदपुर से भी है। जमशेदपुर में भी वो जेल जा चुका है कई केसेस में, और अभी वो जेल से बाहर है। उसकी इस घटना में संलिप्तता की सूचना मिली थी। वो कभी जमशेदपुर, कभी सरायकेला, कभी चाईबासा जगह बदल रहा था, क्योंकि उसको भी जानकारी थी कि बोकारो और जमशेदपुर की भी पुलिस उसके पीछे है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में शायद 1-2 घटना फायरिंग की ही घटना जमशेदपुर में भी की गई है उसके द्वारा। उसमें फाइनली जमशेदपुर पुलिस को उनका एक स्पेसिफिक लोकेशन मिला और उसकी गिरफ्तारी जमशेदपुर से हुई, भानु माझी की। उसके बाद गिरफ्तारी के बाद उसने पूरा जो बोकारो में जो अपराध किया ये उसने और पूरा सीक्वेंस उसने एस्टेब्लिश किया कि कैसे उसको बात किया। एक राजीव राम का अपराधी है जिससे उसकी बात हुई, जिसने उसको बोला था कि तुमको बोकारो में शहनवाज करके कोई दूसरा अपराधी है, वो तुमको कुछ काम बताएगा, जो काम तुमको करना है। उसके बाद फिर भानु माझी अपने एक साथी के साथ, जिसकी गिरफ्तारी अभी हुई है, उसको लेके भानु माझी और वो अपराधी जमशेदपुर से आ गए बोकारो इस कांड को अंजाम देने के लिए। इसका नाम आकाश है।
ये दोनों आए, फिर यहाँ पे इनकी पहचान, इनको शहनवाज और उसका एक साथी आमिर, वो दोनों और ये दोनों, ये चारों मिले और प्लानिंग की गई कि इस दुकान में लूटपाट के कारण से ही पहले, जो कि 1 लाख 1.5 लाख रुपया मिल सकता है, उनको ये अंदाजा था यहाँ पे लूटपाट की जाएगी और फिर अगर दिक्कत होगी तो हम लोग फायरिंग करेंगे या हम लोग मर्डर करेंगे। उसी में 3 लोग थे जो घटनास्थल पर उपस्थित थे, जिन्होंने क्राइम को किया है। एक जो भानुमाजी अभी जमशेदपुर जेल में है, नंबर 2 आकाश जो अभी हमारे यहाँ से जेल में जा रहा है, और तीसरा आमिर जिसको 5-6 दिन पहले हम लोगों ने दूसरे एक केस में ऑलरेडी जेल भेजा है। तो ये 3 लोग हैं जो वहाँ पे उपस्थित थे, और जो सारा प्लानिंग और जो क्राइम करने में जगह दिखाना और वहीं से थोड़े दूर ही, पीओ से थोड़ी दूर ही उपस्थिति थी शहनवाज की। तो ये 4 लोग हुए जो इसमें इन्वॉल्व हुए। एक राजीव राम का आ रहा है नाम, जो कि जमशेदपुर का पुराना अपराधी है और जिसने शहनवाज से भानुमा जी की दोस्ती कराई या बातचीत कराई और उसके बाद ये अपराध हो पाया है। इस तरह टोटल इसमें 5 अपराध कर्मी है। राजीव राम जो अभी रांची जेल में है, शहनवाज जो अभी बोकारो जेल में है, भानुमा जी जो जमशेदपुर जेल में है, आकाश सिंह जिसको अभी हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं, और आमिर अंसारी जो बोकारो जेल में। कारण कोई इनिमिटी या कोई पुराना विवाद ऐसा सामने नहीं आया है। अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें यही आया है कि प्रथम दृष्टया इनको पैसे की जरूरत थी या लूटपाट मंशा थी, लेकिन ये क्लियर था कि अगर उसमें कोई दिक्कत हुई, कोई रेसिस्टेंस हुआ तो हम लोग फायरिंग करेंगे, जो इनका कहना है। इसमें उसी दिन हम लोग को जो घटनास्थल से बरामद हुआ था, आप लोग को जानकारी भी होगी, 2 वेपन मिला था, एक देसी कट्टा और एक पिस्टल मिला था। 3 इसमें खोखा मिला था और 3 जो है लाइव राउंड मिला था। एक बैग मिला था, उस बैग को भी कन्फेस किया गया है कि भानुमा जी का बैग है और इसको इस्तेमाल ये पैसा लूटने के बाद पैसा को रखने में किया जा सकता है। इस तरह टोटल अभी तक जो 5 लोगों का नाम आया है, सभी की गिरफ्तारी हो गई है। 2 को ऑलरेडी बोकारो पुलिस द्वारा किया गया है और एक ये तीसरा है। हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कि जो रांची में या जमशेदपुर जेल में है उसको रिमांड पे लेके और जितनी संभव हो सके जल्दी से जल्दी हम लोग, चूँकि काफ़ी इस पे बोकारो पुलिस और जमशेदपुर पुलिस का ही बहुत सपोर्ट मिला है, हम लोग को बहुत मेहनत किया गया है टेक्निकली, तो हम लोग उम्मीद करते हैं जल्दी ही ट्रायल करके इनको सजा दिला सकें। जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार के निर्देश पर मोटरयान निरीक्षण आशीष कुमार महतो के नेतृत्व में सोमवार को बोकारो जिले से परिचालित बसों की सघन जांच की गई। सघन जांच के दौरान बालीडीह थाना के समीप एक बस जांच के दौरान पाया गया कि बस बिहार राज्य के औरंगाबाद जिले से यात्रियों को बैठाकर बोकारो आ रही थी, जिसके बाद बस को जब्त कर बालीडीह थाना को हैंडओवर कर दिया गया। बेरमो विधानसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार को सभी सहायक निर्वाचन पदाधिकारी सहित जिला स्तरीय पदाधिकारियों को ईवीएम, वीवीपैट, मतगणना और परिणाम की घोषणा से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। बोकारो जिला प्रशासन और बाल कल्याण संघ के संयुक्त देखरेख में चास नगर निगम में सोमवार को 150 सफाई कर्मियों का स्वास्थ्य जांच किया गया, जिसमें कोरोना जांच के अलावा नेत्र जांच, चर्म रोग, दंत और भी अन्य शारीरिक जांच किया गया। बेरमो उपचुनाव को लेकर बोकारो डीसी राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को जिले के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में उपचुनाव में इस्तेमाल होने वाली प्रचार सामग्रियों का दर निर्धारित किया गया। बेरमो में कृषि बिल के खिलाफ सोमवार शाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुराना बीडीओ ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर फुसरो नगर अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि केंद्र के द्वारा लाए जा रहे कानून से किसान बुरी तरह प्रभावित होगा। ये तो थी खबरें। अब आज की कवर स्टोरी। हमारे स्वास्थ्य का पानी से सीधा रिश्ता है। स्वस्थ पानी पीने से हम भी स्वस्थ रहते हैं। एक अध्ययन यह बताती है कि बिना पानी पिए हम सिर्फ 7 दिनों तक ही जीवित रह सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन पानी से भी ज़्यादा ज़रूरी है शुद्ध पानी। सरकारी आंकड़ों की माने तो भारत में 63% लोगों को साफ पानी पीने नहीं मिलता है, और हम सभी जानते हैं कि साफ पानी सभी के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। गंदा पानी पीने से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण हमें हैजा, टाइफाइड, पेचिस और कई बीमारियां हो सकती है। ऐसे में आम आदमी के पास साफ पानी पीने का एक विकल्प वाटर प्यूरीफायर है, लेकिन वाटर प्यूरीफायर खरीदने के बाद भी कई लोगों को शुद्ध पानी को लेकर कई तरह के कंप्लेंट होती है।
क्योंकि वाटर प्यूरीफायर खरीदते वक्त हमें यह पता नहीं होता कि कौन सा वाटर प्यूरीफायर हमारे लिए सही है। लोगों की समस्या का हल जानने के लिए हमने बात की एक वाटर प्यूरीफायर एक्सपर्ट से। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि पानी का मशीन लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। अभी का दौर जो चल रहा है सर, अभी वायरस का दौर चल रहा है, बहुत सारी बीमारियां हैं हमारे देश में और 99% देखा जाए तो आधे से ज़्यादा बीमारी हमारे घर से ही निकलता है। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, ठीक है पानी पीना है, पर पानी की शुद्धता को भी हमें देखना है कि वो कितना शुद्ध है, कितना बढ़िया है। अब जानते हैं कि आखिर वाटर प्यूरीफायर होता क्या है। जैसे हम घर में हम नॉर्मल पानी पीते हैं सप्लाई का, जो सरकार द्वारा सप्लाई से आती है, तो उसमें भी क्या होता है वो बहुत पुराने पाइपों से गुजर के आती हैं, जो कब का ज़माने के वो पाइप ज़मीन पे लगा हुआ है वो हमें पता नहीं। तो पानी वहाँ से आधा शुद्धता आपको वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आरओ जो होता है सर वो पानी को साफ़ करता है, पानी को शुद्ध करता है। आरओ क्या करता है, पानी का मिनरल्स को बनाए रखता है, उसको पूरी तरह शुद्ध ना करके जितना ज़रूरी है उतना वो फिल्टर करता है और उसके बाद आपको पानी देता है। वाटर प्यूरीफायर की जानकारी तो हमने ले ली, अब समझते हैं कि वाटर प्यूरीफायर खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे सर ब्रांडिंग बढ़ता गया, लोगों का डिमांड बढ़ता गया। पहले तो आरओ का ही पानी चाहिए था, उसके बाद हो गया कि नहीं हमको आरओ गर्म पानी चाहिए, आरओ में ही ठंडा पानी चाहिए। तो बहुत सारे ब्रांड में आ गए जिसमें आपको पानी आरओ भी होगा, गर्म भी होगा, ठंडा भी होगा। अब जानते हैं वाटर प्यूरीफायर मशीन कितने स्टेप में काम करती है और कैसे काम करती है। इसमें आपको आरओ तो पानी होगा, यूवी होगा, यूएफ होगा और टीडीएस कंट्रोलर होगा। तो उन चारों चीज़ को ऑपरेट करने के लिए सारी मशीनें होती हैं। टीडीएस क्या करता है, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूशन जो हम बताएं आपको, पानी का लेवल का जो टीडीएस होता है उसको वो कम बेसी करता है। अच्छा, और उसके बाद सर यूएफ होता है जो कि आपको इन टैंक भी होता है। बहुत सारे ऐसे कीटाणु होते हैं जो कि वहाँ से भी फिल्टर से भी वो निकल जाते हैं और वो टैंक में आ जाते हैं। फिर एक मेम्ब्रेन होता है, सबसे पहला पानी जो इनलेट होता है वो मेम्ब्रेन से जाता है, वहाँ से जो मोटे कचरे रहते हैं वो मेम्ब्रेन से वो क्लीन हो जाते हैं। उसके बाद आगे प्रोसीजर के लिए वो चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से आपको आरओ होगा, यूवी होगा, फिर टीडीएस कंट्रोल करके वो पानी आपको टैंक में आ जाएगा। वाटर प्यूरीफायर कैसे काम करता है यह तो हमने जान लिया। वाटर प्यूरीफायर की कीमत कितनी होती है यह भी जान लेते हैं। नॉर्मल वो 16,500 17,000 से शुरू हो जाते हैं आरओ। तो ये मशीन कितने की है? ये मशीन सर आपको है 25,000 की, क्योंकि इसमें 2-3 फंक्शन एक्स्ट्रा है। पहला कि इसमें आपको पानी गर्म भी होगा, दूसरा इसमें आपको वो बोतल या फिर ग्लास को सेंस करेगा। ये सारे फिल्टर में क्या होता है कि अगर हम नल को टैप को ऑन किए तो पानी ग्लास से भर के ओवरफ्लो हो जाता है। जब तक आप बंद नहीं कीजिएगा वो पानी आता रहेगा। इस मशीन का फैसिलिटी ये है कि ऑटो सेंस करेगा, वो पानी को बंद कर देगा। ये सर आपको आ जाएगी लगभग 24 से 25,000 का रेंज में। किन किन माध्यमों से आप पेमेंट लेते हैं? देखिए सर, सबसे पहला तो कैश का हो गया, कैश तो इजीली पेमेंट हो जाता है। दूसरा आज की डेट में स्वैप हो गया है, तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड हो उससे भी कर सकते हैं। दूसरा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो गया है, पेफोन, गूगल पे, पेटीएम, तो ये भी सारी सुविधा हमारे में उपलब्ध है। तीसरा हो गया अगर आपके पास फाइनेंस की फैसिलिटी भी हम लोग रखे हुए हैं तो आप फाइनेंस भी करा सकते हैं। एचडीबी है, बजाज है, एचडीएफसी है, ये सब के द्वारा आप फाइनेंस भी करा सकते हैं। तो यह थी वाटर प्यूरीफायर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें जानना जरूरी है। ऐसे ही हम आपको अलग अलग महत्वपूर्ण जानकारियां देते रहेंगे। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। पिछले 4-5 दिनों से धूप और बारिश एक दूसरे की साझी बनी हुई है। पल में धूप पल में बारिश से आम आदमी को राहत की सांस तो मिल रही है, पर परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती दबाव क्षेत्र का असर शहर में देखने को मिल रहा है। आज की सुबह की शुरुआत बादल और धूप की आंख मिचौली के साथ हुई, फिर बादलों ने दिन भर अपना डेरा जमाए रखा और रुक रुक कर बारिश होती रही। आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।